Basic mathematics or mathematical tool for physics. Today we are gonna studying about Galileo trick and the starting of differentiation. Galileo said, for a freely falling body for equal interval of time, the distance traveled by the body kept on increasing. क्या मतलब है? उन्होंने बोला कि अगर कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा है, उसको जस्ट ड्रॉप कर दें हम, तो क्या बोलते हैं कि अगर टाइम इंटरवल मान लीजिए अगर वो t1 टाइम में अगर वो x दूरी तय कर पा रहा है, t2 टाइम में अगर वो y दूरी तय कर रहा है, t3 टाइम में अगर वो z दूरी तय कर रहा है, तो उन्होंने कहा फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर हम इसको फ्री फॉल करें मतलब u बराबर 0 करें यानी जस्ट ड्रॉप करें, तो फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी इफ़ t1 is equals to t2 is equals to t3 is equals to t, लेट्स से, है ना। अगर हम ये तीनों टाइम इंटरवल को सेम कर दें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, मतलब z इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x। गैलीलियो ने कहा था कि अगर हम टाइम इंटरवल सेम रखें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग की। सही बात है, हमें ऐसे समझ में भी आता है कि मान लीजिए किसी बॉल को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो उसका रफ्तार उसका स्पीड बढ़ते रहता है समय के साथ, है ना। सही है। तो अभी तो हमको पता है कि उस पर क्यों बढ़ता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये 16वीं सेंचुरी की बात है जब भी गैलीलियो को कुछ नहीं मालूम था और गैलीलियो को अभी से प्रूव करना था। गैलीलियो हैड टू प्रूव इट, बट हाउ, वो कैसे करते हैं ऐसे, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये वर्टिकल मोशन तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं, अच्छी घड़ी है कि हम इतना प्रिसाइज समय लाए, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन में आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं वो झट से नीचे आ जाएगा, तो उसमें टाइम इंटरवल बांटना और उसका स्पीड को फिर अंदाज़ा लगाना कि हाँ अभी ये इतना दूरी तय किया, फिर उसके बाद वाले समय में इतना ज़्यादा दूरी तय किया, ये इतना आसान नहीं था उस समय में, कैमरा वगैरह कुछ थे नहीं, तो स्लो मोशन वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये वर्टिकल मोशन मुझसे नहीं होने वाला भाई, बहुत लिमिटेशंस थे उस समय ना, स्टॉप वॉचेस वगैरह कुछ नहीं थी। तो इतने कठिनाइयों के बावजूद भी लेकिन उन्होंने कर दिखाया। वो बोले कि मैं ये वर्टिकल मोशन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी भी बॉडी का स्लो पे मोशन को ऑब्जर्व कर सकता हूँ अगर एंगल थोड़ा छोटा रखेंगे, क्योंकि एंगल छोटा रहेगा तो मोशन का जो गति होगा वो धीमे धीमे आएगा। तो उन्होंने बोला कि ये वर्टिकल मोशन मुझसे नहीं होगा, मैं स्लोप पे मोशन को ऑब्जर्व करूँगा। तो वो क्या बोले कि हमको एक्सेलरेशन ही तो कांस्टेंट देना है, यहाँ पे फ्री फॉल करा है मतलब हमने कुछ वेलोसिटी नहीं दिया, तो यहाँ भी हम फ्री फॉल करा देंगे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं फ्री फॉल कराता हूँ u बराबर 0। तो यहाँ पे जब 0 रखें तो t1 टाइम में x दूरी तय किया, t2 टाइम में y दूरी तय किया और t3 टाइम में z दूरी तय किया। सही बात है, यहाँ भी वही हुआ। फिर वो बोले इफ़ t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t3, अगर तीनों टाइम इंटरवल को हम सेम मान लें तो हमारा z जो है वो बड़ा आएगा y से और वो बड़ा आएगा x से। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व कर लिया, स्लोप पे उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया, क्योंकि एंगल थोड़ा छोटा रखे हुए थे। और यहाँ पे स्लोप पे मान लीजिए यहाँ पे किसी बॉल को हम लुढ़का दें हल्का सा स्लोप बना करके, तो उस समय ऑब्ज़र्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा ना कि इसमें कि मैंने ऐसे छोड़ दिया जल्दी से गिर गया, इसी को मैं अगर हल्का सा स्लोप पे लुढ़काऊँ तो ये धीरे धीरे जाएगा। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया। फिर बोले कि ठीक है, ये यहाँ तो ऑब्ज़र्व हो गया, लेकिन मुझे वर्टिकल मोशन का ऑब्ज़र्व करके बताना है। तो उन्होंने क्या बोला कि एंगल अभी छोटा है लेकिन इस एंगल को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, और जब तक मुझसे नहीं हो पाएगा कि हाँ मैं अब ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, उस बड़े एंगल तक मैं ऑब्ज़र्व करते ही रहूँगा। फिर उन्होंने क्या किया, एंगल को बढ़ा दिया। लेट्स से अभी कुछ एंगल थोड़ा ज़्यादा हो गया 60 डिग्री के आसपास। फिर उन्होंने मोशन को ऑब्ज़र्व किया। फिर उन्होंने बोला कि अगर t1 टाइम में अगर वो x दूरी तय कर रहा था
तो नेक्स्ट T1 में वो x से ज़्यादा यानी कि y दूरी तय कर रहे हैं और उसके बाद वाले T1 में वो उससे भी ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं। तो यहाँ भी बात सही हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, एंगल थोड़ा और बढ़ाया। इस बार एंगल उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, जितना पे उन्होंने लास्ट मोशन को ऑब्ज़र्व कर सके उस एंगल को बढ़ा करके, और इस बार मोशन को ऑब्ज़र्व किया। उनके ऑब्जर्वेशन अभी भी समान आ रहे थे कि हाँ, अगर ये T1, ये T2 और ये T3 में तय की गई दूरी है, इफ़ T1 बराबर T2 बराबर T3 हम रख दें, तो हाँ भाई, मुझे Z जो है वो Y से बड़ा मिल रहा है और Y जो है वो X से बड़ा मिल रहा है। तो ये तो नॉर्मल है, हम लोग अभी भी समझ जाते हैं, लेकिन उस समय ये सब बता देना ही बहुत बड़ी बात थी, है ना। और उन्हें बस यही मालूम करना था कि हाँ, ये बड़ा है कि नहीं, ऑब्ज़र्व करके बताना था। उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया, सही में बता भी दिया। मैक्सिमम एंगल तक उन्होंने करके देखा। फिर जब देखा कि इससे बाद में ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा हूँ और लेकिन इससे सभी छोटे एंगल पे सही आ रहा है ये ऑब्ज़र्वेशन, तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये वर्टिकल मोशन के लिए भी ट्रू होगा। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये वर्टिकल मोशन के लिए भी ट्रू होगा, ठीक ना। तो उन्होंने बोल दिया कि ये वर्टिकल मोशन में भी ये काम आएगा और ये सही है, चाहे आप मोशन स्लोप में देखो या फिर वर्टिकल मोशन में। जो इक्वल टाइम इंटरवल में दूरी तय किया गया है किसी बॉडी के द्वारा, वो हर समय बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा और बढ़ते ही रहेगा। हो गया। लेकिन उन्होंने इसके अलावा एक और चीज़ ऑब्जर्व कर डाला, मालूम क्या? ही नोटिस डैट उन्होंने नोटिस किया Galileo observed that the distance traveled by the object on the inclined fixed surface, जिस पे वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे उसी का बात बोल रहे हैं। इंक्लाइन सरफेस पे कर रहे थे, इंक्लाइन सरफेस का ही बात कर रहे हैं। अगर वो वर्टिकल मोशन कर पाते तो वर्टिकल मोशन की बात करते। तो बोल रहे हैं कि गैलीलियो ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइन सरफेस it is in the odd number। मतलब ये कि डिस्टेंस बढ़ रहा है समय के साथ, एक पार्टिकुलर इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ये बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है उन्होंने वो भी नोटिस कर डाला। वो बोल रहा है कि पहला डिस्टेंस अगर वो x दूरी तय कर रहा है t सेकेंड में बॉडी, तो अगले बार जो t सेकेंड में वो उसका ऑड नंबर यानी एक के बाद दो छोड़िए 3x, नेक्स्ट t सेकेंड में वो 5x दूरी तय करेगा, नेक्स्ट t सेकेंड में 7x बढ़ते चल जाएगा। उन्होंने ये ऑब्जर्व कर डाला। जैसे ये देखिए, ये हमारा इंक्लिनेशन है। मान लीजिए यहाँ से उन्होंने बॉल को छोड़ा तो ये x दूरी तय की। अगर ये t1 समय में, तो ये 3x होगा नेक्स्ट t1 में, उसके बाद 5x होगा, फिर 5x होगा नेक्स्ट t1 समय में। उसके बाद भी अगर t1 समय में हम देखें ऑब्जर्व करके तो ये 7x होगा। पहले बोले केप्ट ऑन इंक्रीजिंग होगा, अब बोल रहे हैं कि केप्ट ऑन इंक्रीजिंग के साथ साथ आप तो मेरे से रेशियो भी ले लो। पहला सेकेंड में वो x होगा, फिर 3x होगा, फिर 5x, 7x, 9x। मतलब अगर मान ले हम t1 बराबर 1 सेकेंड, इफ़ t1 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मान ले कि इंटरवल ऑफ टाइम जो है मेरा फिक्स वो 1 सेकेंड है, तो पहला 1 सेकेंड में वो x दूरी तय करेगा, अगला 1 सेकेंड में 3x, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5x, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 7x, उसके बाद 9x।
ऐसे दूरी तय करते चल जाएगा वो। और ये सब वर्क हम कब कर पा रहे हैं, जब एक्सेलरेशन जी जो है, जी का फ्रैक्शन लग रहा है। फिलहाल हमें मालूम है कि जी का फ्रैक्शन लगता है यहाँ पे, लेकिन ये जो जी का फ्रैक्शन लग रहा है वो कांस्टेंट है ना। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये होल ट्रू नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को, है ना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। देन क्या गैलीलियो कंक्लूड करते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज x इज टू 3x इज टू 5x इज टू 7x इज टू 9x और डॉट 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 बढ़ते रहेगा, हाँ। इट वॉज द ऑब्जर्वेशन बाई हिम दैट टाइम ही डिड नॉट नो एनी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ नहीं, बने ही नहीं थे भाई। उन्हें धीरे धीरे एंगल को इंक्रीज कर कर के ऑब्जर्व किया था उन्होंने। फिर देखा कि हाँ भाई, भले ही इक्वल टाइम में उसका फ्रैक्शन जो है ग्रेविटी का वो ज़्यादा होने के कारण डिस्टेंस भले ही ज़्यादा कवर कर ले रहा है। मतलब देखिए, जैसे कि हम लोग पिछले में देखे हैं, पिछले पेज में, कि एंगल जब हम बढ़ा रहे थे धीरे धीरे, तो यहाँ क्या हो रहा था, कम एंगल पे, मान लीजिए छोटा सा एंगल पे बॉडी धीरे धीरे आएगा, है ना। मान लीजिए 1 सेकेंड में वो 1 मीटर तय कर रहा था छोटा सा एंगल में, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में मान लीजिए 2 मीटर तय कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। जब हम एंगल बढ़ा देंगे तो 1 सेकेंड में क्या करेगा, 1 की जगह 2 मीटर तय करेगा, है ना। तो फिर उसके बाद जो रेशियो होगा, सॉरी यहाँ 3 होना चाहिए रेशियो के हिसाब से, जो रेशियो होगा वो इसका 3 गुना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 मीटर। फिर उसके बाद 2 इंटू 5 यानी 10 मीटर। एंगल बढ़ने पे डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी बढ़ते रहेगा, वो सब में होल ट्रू है, लेकिन रेशियो सब में समान रहेगा, है ना जी। तो गैलीलियो के हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन था वो ख़त्म हो गया, है ना। उन्होंने ऑब्जर्व करके बता दिया। पहले उन्होंने बोला कि फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी फॉर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम distance covered by that body kept on increasing। ये भी ऑब्जर्व करके बता दिया, सही है, हम लोग भी समझते हैं, सही है, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं इसको ऑब्जर्व। फिर उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग होगा, सही है, उसके बाद आप मेरे से रेशियो भी ले लो। आप वो कैसे इंक्रीज़ करेगा, पहले अगर 1 सेकेंड में x दूरी तय कर रहा है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 3x दूरी तय करेगा, फिर 5x दूरी तय करेगा, 7x, 9x और डॉट 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 बढ़ते ही रहेगा। तो उन्होंने ये 2 ऑब्जर्वेशन दे दिए अभी तक। पर हम क्यों विश्वास करें भाई, ये तो हमें समझ आ रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि ये हमें दिखता है कि हाँ भाई बढ़ते रहता है, मोशन में गति जब फ्री फॉल होता है तो स्पीड बढ़ते रहता है। लेकिन इस पर विश्वास क्यों करें, प्रूफ तो हम खुद प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास अभी न्यूटन के मोशन के नियम है ना, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इससे हम इसको प्रूफ करके देखेंगे सही है कि नहीं। मान लीजिए हमें 1 सेकेंड में दूरी निकालना होगा इस बॉडी के द्वारा, कि हाँ ये ट्रैवल करके 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। अभी तो इस पर जी लग रहा है ना, चलिए निकालते हैं। S1 इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसको जस्ट ड्रॉप किया हम, तो यू टी यानी यू टी तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, जी लग रहा है एक्सेलरेशन, है ना, तो यू टी तो 0। S1 इज इक्वल्स टू हाफ, सिंप्लिसिटी के लिए जी हम लोग 10 मान लेते हैं 9.8 की जगह, है ना। 10 इंटू 1 सेकेंड लिए, है ना, तो 1 का स्क्वायर। S1 इज इक्वल्स टू 5। 1 सेकेंड में दूरी 5 मीटर दूरी तय करता है ना बॉल। S2 निकालते हैं कि 2 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। S2 इज इक्वल्स टू यू टी 0, 2 का स्क्वायर, 5
इंटू 4 यानी 20 मीटर। सही है। S3 निकालते हैं, 3 मीटर में दूरी कितना तय कर लेगा, UT प्लस हाफ GT²। UT तो ज़ीरो, क्योंकि U ज़ीरो है, ड्रॉप कर रहे हैं मतलब कोई वेलोसिटी हम नहीं दिए। S3 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 9 45 मीटर। ओके, चलिए S4 भी बस निकाल लेते हैं एक और, UT प्लस हाफ GT²। 5 इंटू 16 यानी 80 मीटर। अभी देखिए आप क्या बोलते हैं कि पहला सेकंड में अगर वो x दूरी तय कर रहा है तो नेक्स्ट सेकंड में वो 3x दूरी तय करेगा। पहले सेकंड में कितना दूरी तय किया, 5 मीटर, तो नेक्स्ट में उसको कितना दूरी तय करना चाहिए, 5 इंटू 3 है ना, 15। चेक करते हैं, S1 कितना है 5, S2 कितना है 20। अब देखिए पहला सेकंड में वो 5 मीटर दूरी तय किया है, लेकिन 2 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 20 सॉरी। तो हमें दूसरा सेकंड में निकालना हो कि सेकंड में कितना निकाला, तो हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कि हाँ पूरा 2 सेकंड में कितना दूरी तय किया माइनस पहला सेकंड में कितना किया था, है ना, पहला सेकंड में कितना किया था। जैसे देखिए S सेकंड बराबर हो जाएगा 20 माइनस 5, इट मीन्स 15 मीटर, यानी सिर्फ 2 सेकंड यानी दूसरा सेकंड में जो दूरी तय किया है बॉल वो 15 मीटर है। ठीक है, अभी देखिए S3 माइनस S2 करेंगे तो तीसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया, सो निकल जाएगा, है ना, कि हाँ तीसरा सेकंड में बॉडी कितना दूरी तय किया था। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, थर्ड सेकंड में यानी 3 सेकंड में कितना दूरी तय किया वो माइनस 2 सेकंड में कितना तय किया वो घटा देंगे तो तीसरा सेकंड का निकल जाएगा, है ना। तो 3 सेकंड में कितना दूरी तय किया था 45 माइनस 2 सेकंड में 20, इट मीन्स 25। लास्ट निकाल लीजिए S4 माइनस S3, इससे निकलेगा कि फोर्थ सेकंड में कितना दूरी तय किया बॉडी, यानी ये हो गया 80 माइनस 45, इट मीन्स 35। अब देखिए रेशियो, पहला सेकंड में कितना था, फर्स्ट सेकंड में 5, सेकंड में कितना है, कहाँ गया भाई 15, थर्ड सेकंड में कितना है 25, फोर्थ में कितना है 35। यूनिट मानिए 5 को, 1:3:5:7, मतलब उन्होंने जो बोला सही बोला, रेशियो भी सही है। देखिए कितने महान थे, अरे भाई ये 1500 समथिंग 70 75 65 की बात है, कुछ नहीं थे उस समय, क्या ही थे, फिर भी उन्होंने ये सब करके बता दिया और फिजिक्स की शुरुआत हो गई, समझिए आप, क्योंकि इस समय कोई न्यूटन का लॉज का मोशन नहीं था। न्यूटन तो इनके डेथ के बाद पैदा ही हुए, उन्होंने ये सब बता दिया। देखिए ग्रेविटी का नींव रख दिया, और ग्रेविटी का नींव ही क्यों, डिफ्रेंशिएशन का नींव भी इन्हीं ने रखा है। और ग्रेविटी का नींव ही क्यों, डिफ्रेंशिएशन की भी जो जड़ है वही नहीं इन्होंने ही दिया है। और यहीं तक ये रुक नहीं गए, पहले उनका था बताना कि हाँ भाई इंक्रीज करता है, फिर बोले कि मेरे से रेशियो ले लो आप, पर अब मालूम उनको क्या करना था, अब बोलते कि यहाँ वेलोसिटी क्या है मुझे ये पता करना है भाई, अब यहाँ वेलोसिटी क्या है मुझे तो अब बस ये पता करना है। मैथमेटिक्स लगाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अब बोलते हैं मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। तो भाई अब वेलोसिटी कैसे निकाले वो, और वेलोसिटी निकालने के चक्कर में ही उन्होंने डिफरेंशिएशन को पैदा किया था। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।